मैट्रिक्स एक टाइप की अरेंजमेंट होती है। अब वो अरेंजमेंट क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो आइए सबसे पहले क्या करते हैं, हम कुछ एलिमेंट ले लेते हैं। जैसे मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स मैंने लिख दिए। अब इन्हीं एलिमेंट को मैट्रिक्स फॉर्मेट में मुझे करना है, तो हम कैसे करेंगे वो सीखते हैं। सबसे पहले क्या करो, कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करो। और हॉरिजॉन्टल लाइन किसे कहते हैं? एक्स एक्सिस के जो पैरेलल लाइनें होती है उन्हीं हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। 4 लाइनें हॉरिजॉन्टल ड्रा कर ली एंड दीस लाइन आर कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन। और कुछ मैंने वर्टिकल लाइन ड्रा कर ली, तो देखो ये आपकी वर्टिकल लाइन है। अब जब मैंने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ड्रा किया तो वो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। जहां इंटरसेक्ट करेंगे उसी को हम कहेंगे लोकेशन ऑफ गिवन एलिमेंट, या जो ऑब्जेक्ट दिया होगा जिसे मुझे मैट्रिक्स की फॉर्म में अरेंज करना होगा उनके ही लोकेशन हो जाएंगे। अब हॉरिजॉन्टल लाइन को हम मैट्रिक्स में रो कहते हैं। क्या कहते हैं? रो, ROW। और जो वर्टिकल लाइनें होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? कॉलम। अब अगर हम यहां देखें तो कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन थी? 1 2 3 4। तो मैंने कहा हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या कहते हो? रो कहते हो। तो इसको रो मान सकते हो R1। अब रो को हम R से नोट करते हैं, तो ये कितने हो गए? R1 हो गई, ये R2 हो गई, ये R3 हो गया और ये हो गया R4। यानी रो कितने हो गए? 4। कॉलम देखो यहाँ, ये सारी चीजें क्या थी? कॉलम थी। तो ये फर्स्ट कॉलम हो गया, ये सेकंड कॉलम हो गया। कॉलम को हम C से नोट करते हैं, ये C3 हो गया। तो अगर यहां हम देखें तो ये जो लोकेशन है एलिमेंट के, अगर इस सिस्टम को देखेंगे तो यहां 4 रो है और 3 कॉलम है। अब हम इनमें से कुछ लोकेशन को सेलेक्ट करते हैं। जैसे हमारे पास कितने एलिमेंट थे? 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल कितने एलिमेंट थे? 8 एलिमेंट। तो इसमें से हम कितने टाइप के लोकेशन को ट्रेस कर सकते हैं ये देखते हैं। जैसे कुछ तो ऐसे ही हो गया, क्या करो? 4 रो कर लो और 2 कॉलम कर लो। जैसे 4 रो मैंने ले लिया और 2 कॉलम ले लिया, क्योंकि 8 एलिमेंट है तो 8 को लिख सकते हो 4 क्रॉस 2। इसका मतलब 4 रो ले लो 2 कॉलम। तो देखो मैंने ये एक टाइप की अरेंजमेंट बनाई है, जिसमें रो कितने हो गए? 4 और कॉलम कितना हो गया? 2। अब इन एलिमेंट को मैं लिख रहा हूं, देखो इस लोकेशन पे मैंने 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 4 लिख दिया, 5 लिख दिया, 6 लिख दिया, 7 लिख दिया, 8। तो ये एक टाइप का अरेंजमेंट हो गया। यानी जब आप रो और कॉलम को सेलेक्ट करते हो तो रो और कॉलम का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे आपने 4 रो लिया था और 2 कॉलम सेलेक्ट किया था। अब अगर आपके पास 7 ही एलिमेंट होते हैं तो आप सोचते हैं आपकी सर इस स्पेस को मैं छोड़ दूं ऐसे, तब ये गलत हो जाता है। मतलब जितने रो और कॉलम आप सेलेक्ट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जितने लोकेशन एलिमेंट बन रहे हैं उन सारे लोकेशन पर एलिमेंट होना चाहिए। तो यहां मैंने क्या लिख दिया? 8। एक तो ये हो गया। और भी बहुत सारे टाइप्स कर सकते थे। इसको आप 2 क्रॉस 4 भी तो लिख सकते थे कि इन दोनों एलिमेंट को मल्टीप्लाई करोगे तो ये एलिमेंट आना चाहिए। तो अब 2 क्या हो गया? रो हो गया और 4 क्या हो गया? कॉलम। अब आपके माइंड में आएगा सर पहला जब 2 क्रॉस 4 लिखा, कोई जरूरी है कि पहला रो होना चाहिए? हाँ भाई, फर्स्ट रो ही सिलेक्ट करते हैं और बाद में हम कॉलम को सिलेक्ट करते हैं। अगर 2 क्रॉस 4 इस तरह से मुझे करना है, यानी 2 रो सिलेक्ट करना है और 4 कॉलम, तब इसको कैसे अरेंज करोगे? तो चलिए करके दिखाते हैं। आपका ये R1 हो गया और ये R2 हो गया, और कॉलम कितना आपने सेलेक्ट किया? 4, C1 C2 C3 एंड C4। तो देखो पहला एलिमेंट यहां लिख दो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये देखो ये भी एक मैट्रिक्स हो गया। यानी रो और कॉलम के फॉर्मेट में अगर हम किसी भी नंबर को अरेंज करते हैं देन दिस कॉल्ड हियर मैट्रिक्स। अब ये जो आपने 2 क्रॉस 4 लिखा, ये जो अरेंज किया, इसका ये क्या कहलाता है? तो ये जो होगा वो ऑर्डर कहलाएगा। यानी कोई अगर इस तरह से अरेंज करके लिखा गया है तो आपसे पूछा जाएगा कि इसकी ऑर्डर क्या है, तो पहले आप रो को बताते हो और फिर कॉलम को बताते हो। तो यहां नंबर आप रो कितने हो गए? 2 और कॉलम कितना हो गया? 4। तो आपने लिखा 2 क्रॉस 4। कुछ और एग्जांपल यहां लेते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 ऐसे मैंने लिख दिया। अब इस मैट्रिक्स का आपसे ऑर्डर पूछा जाता है तो क्या बताओगे? देखो ये लाइनें क्या कहलाती थी? रो R1 R2 R3। यहाँ कितनी रो? 3 रो है। कॉलम कितनी? C1 C2 एंड C3 एंड दिस C4। तो 3 रो है और कॉलम कितना है? 4। तो आप लिखोगे R क्रॉस C आप लिखते हैं तो रो हो गया 3 और कॉलम कितना हो गया? 4। तो ये इसका ऑर्डर क्या हो गया? 3 क्रॉस 4। एक और चीज, मैट्रिक्स दिया है, ऑर्डर आपने पता कर लिया। अब आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें टोटल एलिमेंट कितने हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करके लिख दोगे। 3 4 जा 12 एलिमेंट। लेकिन जब ऑर्डर पूछा जाएगा तो यहाँ मल्टीप्लाई करके आप नहीं बताओगे, तब सिर्फ 3 क्रॉस 4 ही कहोगे, यानी नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम, बस इनटू करके लिख दोगे। अब कुछ और चीज बताते हैं। जैसे मान लो मैंने एक मैट्रिक्स लिखा, और मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल अल्फाबेट से लिखते हैं, और जो एलिमेंट होते हैं उसको हमको ए से लिखना होता है, स्मॉल ए से, स्मॉल अल्फाबेट से। अब जैसे अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये कौन से लोकेशन का एलिमेंट है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अगर मैं इसकी बात करूंगा तो ये किस लोकेशन का एलिमेंट है? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो हर एक लोकेशन को बताने के लिए हम यहाँ ए के साथ आई जे लिख देते हैं। आई जो होगा रो को बताएगा, जे जो होगा कॉलम को बताएगा, ठीक है। और ये जो बाहर आप ऑर्डर लिखते हैं वहां मैंने लिख दिया, चलो 2 क्रॉस 2 लिख दिया या 2 क्रॉस 3 लिख दिया। तो इसके 2 क्रॉस 3 मींस कितने एलिमेंट होंगे? इसमें 6 एलिमेंट होंगे। तो आइए उस 6 एलिमेंट को लिखते हैं। तो पहला रो यानी ऐसे बना लो R1 R2, यानी 2 रो हो गया। कॉलम कितना है? 3। तो यहां मैंने C1 लिखा और ये लिख दिया C2 और ये लिख दिया C3। अब एक और बात, जब आप अरेंज करेंगे तो जो अरेंजमेंट होगा उसको इस साइन में कैप्चर करना मत भूलिएगा। वैसे बहुत सारे साइन होते हैं, ऐसे भी यूज किया जाता है, लेकिन अभी आप यहाँ यही सिंबल मान के चलो। तो देखो पहला जो लोकेशन होगा ए क्या है? एलिमेंट को बताता है, और आई जे लोकेशन को बताता है। तो इसका लोकेशन क्या है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो इसे लिखोगे आप A11। ये है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम A12। ये है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम तो A13। यहां लिखोगे ये दूसरा सेकंड रो है और फर्स्ट कॉलम तो A21। ये आपका सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम एंड दिस इज सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम। अब इसमें क्या होगा, जैसे कोई क्वेश्चन दिया जाएगा तो आपको फिक्स लोकेशन से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। ऑर्डर तो आप निकालना सीख गए। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा A इक्वल टू 2 5 6 9 3 1 0 -1 5। मैंने ऐसे कोई मैट्रिक्स बता दिया। ऑर्डर तो आप बता देंगे कि 3 रो एंड 3 कॉलम, सो 3 क्रॉस 3 ये तो हो गया। अब यहां आपसे ये पूछ लिया जाएगा टोटल 9 एलिमेंट है, क्योंकि देखो यहां ये R1 हो गया, ये R2 हो गया और ये R3 हो गया। ये आपका C1 C2 एंड C3। अब आपसे यहां क्या पूछा गया कि आप A32 एलिमेंट्स बता दो तो क्या होगा। तो A32 का मतलब क्या होगा? थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम। थर्ड रो ये, तो थर्ड रो हमने सेलेक्ट कर दिया। सेकंड कॉलम का मतलब ये एलिमेंट हो गया, यानी A32 की वैल्यू क्या होता हो गया? -1। ऐसे अगर आपसे इसमें से पूछ लिया गया कि A3 या 2 3 बता दो इसका एलिमेंट कौन सा होगा, तो 2 मींस क्या? सेकंड रो। देखो सेकंड रो ये है आपकी एंड थर्ड कॉलम ये यानी 1 हो गया ये। बट अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि नहीं आप A35 बता दो तो क्या बता पाओगे? देखते 3 मतलब थर्ड रो, तो यस थर्ड रो है, बट 5 कॉलम कह रहा है और यहां कितने कॉलम है? केवल 3 कॉलम है। तो इसको हम क्या करेंगे? नॉट डिफाइंड, क्योंकि यहां जो ऑर्डर होना चाहिए उसी के अंडर में हम लोकेशन एलिमेंट को बता सकते हैं, उसके बाद हम नहीं बता पाएंगे।